देखो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्डिंग ड्राइंग यूजिंग कैड, थर्ड सेमेस्टर सिविल का है, थर्ड सेम सिविल। हमेशा एक क्वेश्चन रिपीट करता है जिसमें बोलता है कि आप एक ड्राइंग बनाइए, एक रूम दे देगा या फिर 2 रूम देगा। ठीक है, तो पिछले साल का ये क्वेश्चन है कि साइज ऑफ रूम इज़ 4 मीटर इंटू 3 मीटर, विच टाइप ऑफ स्टेयर इज़ मोर यूजफुल, ड्रॉ इट्स प्लान एलिवेशन। तो हम इसका प्लान और एलिवेशन की बात करेंगे। हमेशा ये क्वेश्चन रिपीट करता है, हर साल ये क्वेश्चन आया है। डाटा कुछ और रहेगा, जैसे यहाँ पे 1 रूम दिया है तो हो सकता है 2 रूम दे दे। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे स्केल लिखते हैं। स्केल लिखेंगे, स्केल जो हम यूज़ करेंगे वो करेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 0.5 मीटर। कहने का मतलब कि आपका जो स्केल होगा, इस स्केल में जो 1 सेंटीमीटर होगा वो हम 0.5 मीटर एक्चुअल लेंथ के बराबर हम डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ड्रॉ करते हैं। एक लेंथ बोलता है, जैसे रफ में बताते हैं कि रूम जो है वो है ये वाला है 4 मीटर, ये वाला साइड है 3 मीटर, तो इधर से आपको 3 मीटर और ये वाला साइड है 4 मीटर। तो कुछ ऐसा है दिया हुआ। ठीक है, तो ये लेंथ को 4 मीटर माने हैं, तो स्केल से हम कितना लाइन खींचेंगे। चेक करो, 1 सेंटीमीटर मेरा हाफ मीटर के बराबर है, तो 4 मीटर का हमको लाइन खींचना है, तो हमको यहाँ पे 8 सेंटीमीटर का कॉपी में लाइन बनाना पड़ेगा। ठीक है, 8 सेंटीमीटर तक लाइन खींच दिए। हाइट में मेरा 3 मीटर है, मतलब हमको 6 सेंटीमीटर का यहाँ से लाइन बनाना है। डन, यहाँ से भी ये 6 सेंटीमीटर, यहाँ से ये अपने आप 8 सेंटीमीटर आ जाएगा, यहाँ पे इसको बराबर कर लेंगे। ठीक है, ये तो हो गया आपका सिंगल लाइन डायग्राम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या है कि सिर्फ इतना नहीं बनाएंगे, हम इसमें बनाएंगे वॉल का थिकनेस, फिर जहाँ पे डोर ओपन करेंगे वो बनाएंगे। तो वॉल का थिकनेस ऐड करने के लिए अंदर में तो पहले लिख देते हैं। चलो, रूम लिखने का तरीका, पहले ये वाला लाइन को लिखते हैं, ओरिएंटेशन ऐसे रखे हैं, रूम हम ऐसे लिखे हैं, तो पहले इसी लाइन को लिखेंगे 4 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 3 मीटर। ठीक है, अब देखो वॉल का थिकनेस कितना, तो जो वॉल होता है, एक्सटर्नल वॉल है, वो होता है 30 सेंटीमीटर, जो कि होगा आपका 0.3 मीटर के बराबर। अब हम यहाँ पे क्योंकि हमको टाइम बचाना है, तो देखो 0.5 के लिए 1 सेंटीमीटर हम खींच रहे थे, तो 0.3 के लिए कितना खींचेंगे, तो जाहिर सी बात है कि 1 सेंटीमीटर से कम का खींचेंगे। कितना खींचेंगे उसमें कैलकुलेशन में फंसोगे, तो इससे अच्छा है कि आप 0.8 के आसपास रख लीजिए डाटा। 0.7 पे हम इसको यहाँ से मार्जिन रख के खींच लेते हैं। ठीक है, डन। जो एक्स्ट्रा आएगा उसको इरेज कीजिए। इसके बाद जहाँ पे डोर का कटिंग होगा, तो यहाँ पे मेंशन करेंगे डोर। डोर का साइज़ क्या होता है, 1.2 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 2.1 मीटर। जो ये 1.2 है, ये इसका लेंथ होगा। मान लो यहाँ पे डोर है, तो यहाँ पे हम 1.2 मीटर का डोर बनाएंगे, और ये वाला बताता है उसका हाइट 2.1 मीटर। ठीक है, आगे तो डोर के लिए यहाँ पे ओपनिंग छोड़ेंगे तो 1.2 मीटर, तो यहाँ पे कितना स्पेस से हम इरेज करेंगे, तो चेक करो। हाफ के लिए 1 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर के लिए 2 सेंटीमीटर, और 0.2 के लिए हाफ ले लेते हैं। एग्जैक्ट कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, और एग्ज़ाम के कॉपी में उतना टाइम रहता नहीं है। ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं, और यहाँ से इसको मैच करा देते हैं। यहाँ से सीधा लाइन और यहाँ से इसको सीधा लाइन से इसको मैच कराएंगे, और इसको इरेज कर देते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट, डोर के बाद हम यहाँ पे विंडो भी लगाएंगे, तो यहाँ पे विंडो लिखेंगे।
विंडो का साइज़ क्या होगा 1.2 इंटू 0.9 मीटर, ठीक है, 3 फीट हाइट और ये 1.2 इसका विड्थ। तो क्योंकि 1.2 ही रख रहे हैं तो यहाँ से जितना हम यहाँ पे छोड़े थे उतने ही यहाँ पे भी रख लेते हैं। यहाँ पे कितना रखे थे चेक करते हैं 2.2, तो यहाँ पे भी ये 2.2 का मार्किंग कर लेते हैं। और मार्किंग ऐसे डायरेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, पहले आप इसको सेंटर पे लाओ। ये टोटल 6 था तो बीच पे यहाँ पे, तो ये हो गया सेंटर, और आधा इस साइड आधा इस साइड। अब इसको स्केल से, सारा लाइन स्केल से बनाएंगे, कोई भी फ्री हैंड नहीं बनाएंगे। यहाँ पे डालेंगे डबल लाइन, ठीक है, लग गया विंडो। यहाँ पे लिख देते हैं विंडो W, ठीक है। यहाँ पे मान लो वेंटिलेटर भी लगा रहे हो, तो वेंटिलेटर का साइज लिखते हैं 0.6 मीटर इंटू 0.3 मीटर, ठीक है। तो जो पहले लिखे है वही यहाँ पे आएगा। तो वेंटिलेटर के लिए 0.6 मीटर, 0.5 के लिए 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा। इसको सेंटर ले लेते हैं 5.5, तो 5 पॉइंट कितना 5.4, तो 28 के आसपास यहाँ पे सेंटर मान लेते हैं। और यहाँ से 1 सेंटीमीटर है तो आधा लेफ़्ट साइड आधा राइट साइड। तो यहाँ से हम इसको एक लाइन खींचते, यहाँ से एक लाइन खींचते, क्योंकि वेंटिलेटर है तो हम इसको एक सीधा लाइन से, सिंगल लाइन से डिनोट करेंगे। यहाँ पे लिख देंगे V, बन गया। यहाँ पे डोर शो करना है तो आप क्या कर सकते हो कि एक लाइन यहाँ पे हल्का सा बाहर ले लो, एक लाइन छोटा सा यहाँ पे ले लो। जो बीच का डिस्टेंस बच रहा है 1.8, यहाँ से 1.8 का लाइन खींचो, ठीक है, और इसको अच्छे से आर्च के जैसा मैच करा दो और यहाँ पे लिख दो D। क्लियर? इतना में आपका प्लान रेडी है, ठीक है। इसके बाद बोलता है एलिवेशन। तो एलिवेशन में इसी लाइन से हम एक नीचे में पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे हम इसको एलिवेशन बनाएंगे इस पॉइंट से। यहाँ से क्योंकि जितना फेस था उतने ही यहाँ पे आएगा, तो 8 मीटर, 8 मीटर का लाइन खींच लिए। हाइट कितना बिल्डिंग का, तो क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि जो हाइट है वो आपका टेक हाइट ऑफ रूम टू फर्स्ट फ्लोर इज 3.45 मीटर का हाइट दिया हुआ क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो 3.45 मीटर के लिए कितना हम हाइट लेंगे, तो हाफ मीटर के लिए 1 सेंटीमीटर, 3 मीटर के लिए 6 सेंटीमीटर, और 0.45 है तो 6.5 पे हम इसको क्लोज करते हैं, ठीक है। 6.5 से 1 mm कम रख लो और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन, 6.5 से 1 mm कम, यहाँ से ये वाला यहाँ तक आ रहा है। वॉल का थिकनेस भी तो इंक्लूडेड है ना, थोड़ा सा और आगे जाएगा ये, क्योंकि बाहर से देखेंगे तो वॉल का थिकनेस एक्सटीरियर लाइन से चलेगा। ये वाला हाइट 6.4 मीटर, 6.4 मीटर का आप एक लाइन खींचो, यहाँ से इसको मैच करा दो, ठीक है। अब यहाँ पे डोर है तो डोर के लिए यहाँ पे आपका कुछ लाइन आएगा, इस जगह पे आएगा, ठीक है। और कितना आएगा, तो डोर का हाइट है 2.1 मीटर, तो 2.1 के लिए कितना, 2 मीटर के लिए 4 सेंटीमीटर, 0.1 के लिए 4 से 2-3 mm ज़्यादा ले लेंगे, 4 सेंटीमीटर से 1-2-3 mm एक्स्ट्रा ले लेते हैं, बन गया। अब एंड कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे, तो इसके सीधा में यहाँ पे डोर एंड हो रहा था, तो यहाँ से ऐसे एक लाइन खींच देते हैं और यहाँ से एक लाइन बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे वेंटिलेटर है तो वेंटिलेटर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे है तो ये वाला यहाँ पे आएगा, और
यहाँ पे ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, डोर और वेंटिलेटर था। डोर को और अच्छा से बनाना है तो इसको चौखट का डिज़ाइन दे दो, यहाँ से ऐसे और ये वाला ऐसे, और एक हैंडल लगा दो यहाँ पे। ठीक है, छत है तो छत ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक लाइन दिखेगा, छत का थिकनेस भी दिखेगा। तो 100 mm का थिकनेस होता है, तो आप एटलीस्ट इतना बनाओ कि आपको छत दिखे। ठीक है, अब इसको लेवल करेंगे। लेवल करने से पहले थोड़ा सा नंबर अगर ज़्यादा चाहिए तो इसको यहाँ से मैच कर लेना और यहाँ पे 1-2 स्टेप्स बना देना। अगर ये 2 स्टेप यहाँ पे बनाते हो तो नंबर आपको ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो जहाँ पे स्टेप्स आया, यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये फ्रंट से दिखेगा तो सीढ़ी आपका कुछ ऐसा दिखेगा, और ये हो जाएगा आपका, यहाँ से सीढ़ी स्टार्ट है तो ये हो जाएगा आपका ग्राउंड लेवल। ठीक है, बनाना इम्पोर्टेंट है, बनाने के साथ साथ इसको लेवल करना इम्पोर्टेंट है। तो हम हर जगह पे एक एक्स्ट्रा लाइन खींचते चलेंगे जो हर एक लेवल को डिनोट करेगा। ठीक है, ये लाइन खींचे, तो ये लाइन कौन सा है, तो इसको हम मार्क करते हैं। ये लिखेंगे नेचुरल ग्राउंड लेवल प्लस माइनस 0.0 मीटर। ठीक है, ये 2 स्टेप है, तो 2 स्टेप आपको कितना हाइट पे लेके जाएगा, इसको नोट करेंगे, इसको लिखेंगे प्लिंथ लेवल। ये हो जाएगा आपका प्लस में 1 स्टेप 2 स्टेप 5-6 इंच लेके चलते, 6-6 12 इंच मतलब 300 mm, तो 0.3 मीटर। ठीक है, ये वाला आपका लिल्टन, ये लिखेंगे LILTEN, लिल्टन लेवल। ऊपर में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लिल्टन लेवल, और ये लेवल है आपका कितना, देखो जहाँ से दरवाज़ा स्टार्ट हो रहा था वहाँ से यहाँ तक का हाइट 2.1 मीटर प्लस 0.3 मीटर, तो ये हो जाएगा प्लस में 2.4 मीटर। ठीक है, ये वाला हाइट कितना, यहाँ तक का हाइट बोला 3.45 मीटर, कहाँ से कहाँ, तो प्लिंथ के टॉप लेवल से यहाँ तक का लेवल दिया हुआ 3.45 और उसमें 0.3 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा सीलिंग। यहाँ लिखा हुआ है, ये सब तो रफ कर रहे थे, इसको साइड में लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे इसको नोट करेंगे, ये कहलाएगा सीलिंग, सीलिंग लेवल, और ये हो जाएगा आपका 3.475 मीटर, और ये हो जाएगा आपका रूफ, रूफ लेवल, ये भी 100 mm का ऐड होगा, तो ये हो जाएगा 3.85 मीटर। ठीक है, ये डिनोट करोगे, इस चीज़ को लिखोगे कि वॉल का थिकनेस ये है, डोर का थिकनेस, डोर का डायमेंशन ये है, विंडो का डायमेंशन ये है, वेंटिलेटर ये है, तो ये हर एक चीज़ आपको ऐड ऑन करते जाएगा नंबर में। इस तरीके से बनाओगे तो ये ड्राइंग आपको 7 नंबर दिलाएगा। ठीक है, इसके अलावा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में देखोगे तो ऑटोकैड से पूछता है। ऑटोकैड से आपको क्या पूछेगा, वो पूछेगा आपसे कि डिफाइन ड्राइंग टूल, या ड्रॉ, पूरा ही लिखते हैं ड्राइंग टूल्स, या फिर मॉडिफाइंग टूल्स, इसी दो में से कुछ कुछ पूछता है। ठीक है, तो ड्राइंग टूल की अगर बात करें तो क्या क्या होता है, देखो अच्छे से लिखना, लाइन,
पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क, हैच, कंस्ट्रक्शन लाइन। ठीक है। इसके अलावा और होता है रेक्टेंगल। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर के लिए 7 काफ़ी होता है। इसके अलावा इलिप्स वगैरह भी होता है, बट अभी फिलहाल चलो लिख लेते हैं ELIPS, इलिप्स। तो सिर्फ ऐसे नहीं लिखेंगे, इसमें लाइन का शॉर्टकट लिखेंगे। लाइन के लिए शॉर्टकट क्या है? L एंटर। पॉलीलाइन के लिए PL एंटर। एंटर का ये सिंबल होता है, ठीक है, ऐसे सिंबल बनाते हैं। सर्कल के लिए C एंटर। तो ऐसे कर करके आप इसका सारा का लिखिएगा। कंस्ट्रक्शन लाइन XL एंटर। ठीक है। रेक्टेंगल के लिए R E C एंटर। उसके बाद आर्च बचा था, तो आर्च के लिए A एंटर होता है। हैच देखेंगे तो H एंटर होता है। ठीक है। बचा इलिप्स। इलिप्स का EL एंटर। ई से इरेजर आता है। ड्राइंग टूल दिया तो इन सारे को नोट करेंगे और इसके अंदर इसको कैसे कैसे यूज़ करते हैं वो लिखते हैं। मॉडिफाइंग टूल की बात करें तो सबसे पहले तो जो जो यूज़ करते हैं वो सब मूव, कॉपी, ट्रिम, इसके बाद इरेज, स्ट्रेच, स्केल। इसमें एक और आता है ऑफसेट। ऑफसेट को पहले लिखोगे तो और अच्छा है। ठीक है। एरे। इसके बाद इसका शॉर्टकट M एंटर कॉपी के लिए, CO एंटर ट्रिम के लिए, T एंटर इरेज के लिए, E एंटर स्केच के लिए, स्ट्रेच के लिए S एंटर, स्केल के लिए SC एंटर, ऑफसेट के लिए O एंटर, एरे के लिए AR एंटर। ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट दे दे, जैसे पिछले बार दिया था। पिछले बार पूछा था कि डिफाइन एक्सप्लेन एनी 5 कमांड्स इन ब्रीफ, जिसमें से था लाइन, सर्कल, ट्रिम, एक्सट्रूड, ग्रिड, कॉपी। ठीक है। ऐसे भी पूछ सकता है कि डिफाइन ड्रॉ टूल, या फिर आपको दिया हुआ रहेगा टूल्स का नाम, उसको आपको एक्सप्लेन करना रहेगा। तो हम एक का बता रहे हैं कैसे लिखना है। जैसे मान लो पहले दिया लाइन, तो सबसे पहले लिखेंगे लाइन। अब यहाँ पे लिखेंगे इसका शॉर्टकट। शॉर्टकट लिखेंगे L एंटर। ठीक है। दूसरा लिखेंगे हाउ टू यूज़। तो सबसे पहले लिखेंगे स्टेप 1, क्लिक ऑन लाइन टूल इन रिबन बार। ठीक है। और प्रेस L एंड ENTER एंटर की। दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। रिबन पे ऑप्शन रहता है, वहाँ से क्लिक कर लो या फिर ये ले लो। फिर लिखेंगे स्टेप 2। इसमें पूछता है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। स्टेप 3, एंटर द डायमेंशन ऑफ लाइन, एग्जाम्पल 20 फीट।
और 20 mm, ठीक है। स्टेप 4, प्रेस एंटर की। तो ये होता है स्टेप्स एक टूल को डिफाइन करने का। लास्ट में लिखेंगे नोट में अ लाइन ऑफ 20, जैसे एक एग्जांपल दिया है, ठीक है, 20 फीट का, 20 फीट इज ड्रॉन। तो इस तरीके से आपको हर एक का लिखना पड़ेगा कि आप उसको कैसे कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो 7 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ है और 7 नंबर का क्वेश्चन यहाँ है, तो टोटल हो गया 14 मार्क्स का क्वेश्चन आपको यहाँ से हिट करेगा ही करेगा। इसके अलावा आपको और क्या पढ़ना पड़ेगा, सारा डेफिनेशंस वगैरह, जैसे कि डिफाइन में पूछता है, ठीक है। डिफाइन में क्या क्या पूछेगा, हो गया आपका फ्लोर एरिया रेशियो, कारपेट एरिया, बिल्डअप एरिया, ये सब का आपको आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सेटबैक एरिया, ये सेटबैक क्या होता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारा इम्पॉर्टेंट टर्म है, ये सारा आना चाहिए, ठीक है। इसके साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये टॉपिक ही है पूरा, तो ये क्वेश्चन आना ही आना है, वो है बिल्डिंग बायलॉज। बिल्डिंग बायलॉज को अच्छा से पढ़िए, ये क्वेश्चन अगेन एकदम हिट करेगा ही करेगा 7 नंबर का। बिल्डिंग बायलॉज का थ्योरेटिकल भी देख लिए, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव ऑफ बिल्डिंग बायलॉज। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है जो हमेशा पूछता है, वो होता है कि प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग ऑफ रेसिडेंशियल एंड पब्लिक बिल्डिंग, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग ऑफ रेसिडेंशियल एंड पब्लिक बिल्डिंग। पिछले बार भी शायद ये क्वेश्चन आया था। What are the various factors to be considered in selecting a site for residential building? तो हर बार ये क्वेश्चन देता है, कभी पब्लिक बिल्डिंग के लिए या फिर रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए क्या प्रिंसिपल होता है और क्या क्या एस्पेक्ट्स होता है, आप उसको कंसिडर करोगे, ठीक है, एक साइट को सेलेक्ट करने के लिए। तो ये एक क्वेश्चन है, दूसरा ये यहाँ से डिफाइन, ये सारा देख लेना। तीसरा ये तो कंफर्म क्वेश्चन ऑटोकैड से यही आता है। चौथा एक क्वेश्चन आपको आएगा ड्राइंग का, इतना कर लेगा तो आराम से 45-50 नंबर ला सकता है 70 में, ठीक है।